नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई सोमवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में आगामी दिनों में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन थोड़ी दक्षिणायन हुई है और वर्तमान में बाड़मेर, सांचौर, उदयपुर, बांसवाड़ा से होते हुए गुजर रही है। वही बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास में बना हुआ है और धीरे धीरे ये अब आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदलने की संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद में 24 से लेकर 36 घंटों के बाद में इसके लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावनाएं बन रही हैं और धीरे धीरे ये राजस्थान और गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके कारण से अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान से लेकर गुजरात के अधिकतर क्षेत्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा के अधिकतर क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे महाराष्ट्र और गुजरात के कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के आसपास में बना हुआ है, वहाँ से भी एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि उत्तर पूर्वी राजस्थान तक बनी हुई है, जो कि मुख्य ट्रफ से जुड़ी हुई है। वही गुजरात के पश्चिमी तटीय क्षेत्र और अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। दोनों ही सिस्टमों के बीच में एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि भी बनी हुई है। तो मानसूनी ट्रफ लाइन धीरे धीरे और दक्षिणायन होगी और गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों से लेकर जो अरब सागर में बना सिस्टम और जो डिप्रेशन बना हुआ है, इन दोनों के बीच में जुड़ाव रहेगा। इसके कारण से अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 3 कलर में घेरे दर्शाए हैं, जिसमें काले कलर में जो घेरा है, यहाँ पर आज दोपहर के बाद में, शाम के समय और रात्रि के समय कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्र, विशेष तौर पर कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, वही दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान की करीब आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसका प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है राजस्थान में। तो आज दोपहर के बाद में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर से लेकर जोधपुर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, जालौर के उत्तरी भागों से लेकर पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोम्बर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे 50 से लेकर 70 mm की भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। वही जैसलमेर से लेकर बालोतरा, सांचौर के क्षेत्र हैं, वही सिरोही के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यानी सांचौर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। लेकिन शाम के समय यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। दोपहर के बाद से ही यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में भी मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उदयपुर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पे अति भारी बारिश की गतिविधियां
होने की संभावनाएं बन रही हैं और यहाँ पर कई सारे नदी नाले हैं उफान पे रहेंगे, कई सारे बांध है ओवरफ्लो होने की संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि सिस्टम राजस्थान और गुजरात की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में जरूर देखने को मिलेगा। आज दोपहर के बाद में उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना के जो क्षेत्र हैं, कुचामन से लेकर नागौर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर जिले के अधिकतर क्षेत्रों पर आज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ गंगानगर और बीकानेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पे मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां यानी 70 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही कोटपुतली से लेकर तिजारा, खेरतल के क्षेत्र हैं, डींग से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र हैं, जयपुर शहर से लेकर दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर करौली, धौलपुर, भरतपुर और डींग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। कल पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग में बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। अगले 3-4 दिनों के दौरान मुख्य रूप से ज़्यादातर बारिश का प्रभाव है वो पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और अजमेर संभाग वही जोधपुर संभाग में रहने की संभावनाएं हैं। जोधपुर संभाग के पश्चिमी जो बॉर्डर वाले क्षेत्रों पे रहने वाले जो किसान भाई हैं वो लगातार अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर के जो 20 से 30% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी बुआई योग्य बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं। किसान भाई अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो अगले 3-4 दिनों के दौरान उन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं और लगभग आपको 27-28 जुलाई के आसपास में समय मिलेगा बुआई करने योग्य, क्योंकि बारिश की गतिविधियां अगर कल भी हो जाती हैं तो ऐसे में अगले 3 दिन यहाँ पर फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में किसान भाई बुआई नहीं कर सकते हैं। फिलहाल कल दोपहर के बाद से लेकर शाम के समय बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी, जबकि अगले 3-4 दिनों के दौरान बाड़मेर से लेकर सांचौर के क्षेत्र हैं, बालोतरा, सिरोही, पाली के जो क्षेत्र हैं, सांचौर से लेकर कुछ जालौर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अरब सागरी शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जो कि ज़्यादातर बिना मेघ गर्जना के साथ में होती हैं, लेकिन फिर भी इस सिस्टम के कारण यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्य रूप से इसका प्रभाव है वो 24-25 जुलाई के दौरान होने की संभावनाएं हैं, जबकि पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर केकड़ी, ब्यावर, अजमेर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आज दोपहर के बाद से ही कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। कल से यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में। फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही हैं। मित्रों, उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।